लॉस एंजलिस की सड़कों पर अचानक एक सिख युवक तलवार घुमाता हुआ दिखाई दिया, वो भी सड़क के बीचों बीच। कुछ ही मिनटों में सड़क पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पुलिस की गोलियां चलने लगी और उसकी जान चली गई। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनपीटी इंटरनेशनल। तो एक खबर अमेरिका से है और इससे भारतीय कम्युनिटी, खासतौर पर सिख समाज में काफी ज्यादा डिस्कशंस चल रही हैं। मामला है लॉस एंजलिस का, जहां पुलिस ने एक भारतीय मूल के सिख युवक, जिनकी उम्र थी 35 साल, नाम था गुरप्रीत सिंह, उसको गोली मार दी। LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इस घटना का बॉडी कैम फुटेज भी रिलीज किया है, जारी किया है। 13 जुलाई की सुबह करीबन 9 बजे का वक्त था। गुरप्रीत सिंह अचानक कार लेकर डाउनटाउन लॉस एंजलिस पहुंचे। गुरप्रीत वहां crypto.com एरिना के पास फिगरुआ स्ट्रीट और ओलंपिक बुलेवार्ड के बीच उन्होंने अचानक अपनी कार रोकी और बाहर निकलकर तलवार जैसे हथियार से मार्शल आर्ट की मूवमेंट्स करने लगे। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। आपको बता दें, ये आर्ट गटका कहलाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सिख मार्शल आर्ट है जिसमें तलवारों और लाठी जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। गटका ज्यादातर धार्मिक और कल्चरल प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन उस दिन गुरप्रीत सिंह ने सड़क के बीचों बीच गटका करना शुरू कर दिया। उन्होंने करीबन 2 फीट लंबी तलवार, जिसे पुलिस ने मैचेटे कहा, और इसी बीच एक आई विटनेस ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो राह चलते यानी सड़क पर चलते लोगों को भी धमका रहे थे। इसी वजह से कई लोगों ने 911 पर कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी कैम फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया कि गुरप्रीत सिंह ब्लू पगड़ी पहने, शॉर्ट्स और एक वेस्ट पहने हुए तलवार चला रहे थे। उन्होंने यहां तक कि एक बार तलवार से अपने ही चेहरे पर चोट भी कर ली थी, उनको चोटें भी आ गई थी। अब इसके बाद पुलिस पहुंची, ऑफिसर्स आए, मिशेल और ऑफिसर नेस्टर। उन्होंने बार बार गुरप्रीत सिंह को हथियार गिराने के लिए बोला, लेकिन गुरप्रीत ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसके बजाय एक पानी की बोतल पुलिस पर ही फेंकी और गाड़ी में बैठकर भाग निकले। भागते वक्त वो तलवार खिड़की से बाहर निकालकर लहराते हुए भी नजर आए और कई गाड़ियों को टक्कर भी उन्होंने मार दी। यहां तक कि एक पुलिस कार भी उनकी गाड़ी से टकरा गई। आखिरकार चेज खत्म हुआ फिगरुआ और 12th स्ट्रीट के पास, जहां गुरप्रीत सिंह गाड़ी से उतरे और तलवार उठाकर पुलिस की तरफ दौड़े। उसी समय दोनों ऑफिसर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने के बाद गुरप्रीत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल इसी बीच ये उठ रहा है, क्या पुलिस नॉन लीथल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकती थी, जैसे टेसर या बीन बैग राउंड्स? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल लगातार पूछ रहे हैं। क्या उन्हें जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? उसके बाद पुलिस का कहना है कि जब सस्पेक्ट ऑफिसर्स पर तलवार लेकर दौड़ता है तब ये डायरेक्ट थ्रेट होता है और फायरिंग जस्टिफाइड मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि गुरप्रीत सिंह ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कर रहे थे। शुरुआत में उनका मूवमेंट कंट्रोल में था, लेकिन बाद में उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई। वो खुद को भी चोटें मारने लगे। इससे ये शक उठ रहा है कि शायद वो किसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई भी अपडेट नहीं दिया है, कोई भी जानकारी नहीं दी है। ये इंसिडेंट इसलिए भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि अमेरिका में पहले से ही पुलिस की फायरिंग और फोर्स के इस्तेमाल पर कई बड़े सवाल उठते नजर आते हैं, और खास तौर पर जब बात होती है माइनॉरिटीज या फिर इमिग्रेंट्स की। अब LAPD का फोर्स इन्वेस्टिगेशन डिवीजन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और इस मामले में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, तो इसकी भी जांच की जा रही है कि ये सही था या फिर नहीं, यानी अपने बचाव में गोलियां चलाई या फिर नहीं। इस बात की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या पुलिस के पास कोई और ऑप्शन था
या फिर ऑफिसर्स का ये एक्शन बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही था? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।